नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से प्रश्न का हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि संसदात्मक शासन से आप क्या समझते हैं, इस प्रणाली के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, दो काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, प्रश्न को पढ़ना है और देखना है कि इसके अंदर पॉइंट कौन कौन है जिसका यूज करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संसदात्मक शासन से आप क्या समझते हैं, इस प्रणाली के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। यानी कि संसदात्मक शासन क्या होता है इसके बारे में बताना है। उसके बाद से संसदात्मक शासन की जो प्रणाली है इसके क्या गुण है क्या दोष है उसकी विवेचना करना है। उसके बाद से दोस्तों अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट दिख रहा है संसदात्मक शासन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दोस्तों आप क्या समझते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों गुण व दोष। यहाँ पे दोस्तों कम से कम 3 पॉइंट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर जिसका यूज करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस प्रश्न का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो पहला हेडिंग दोस्तों इसका हम लिखेंगे इस प्रश्न का परिभाषा। संसदात्मक शासन की परिभाषा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला हेडिंग दोस्तों हो जाएगा परिभाषा। सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों दूसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे संसदात्मक शासन के गुण व दोष। क्योंकि इसके अंदर पूछा गया है कि संसदात्मक शासन के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग संसदात्मक शासन की परिभाषा लिख लिए। उसके बाद से दोस्तों पूछ रहा है कि इस प्रणाली के गुण व दोष बताइए। यानी कि संसदात्मक शासन के क्या गुण है और क्या दोष है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे संसदात्मक शासन के गुण व दोष। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे संसदात्मक शासन के गुण। सबसे पहले दोस्तों हम लोग गुण लिखेंगे कि संसदात्मक संसद के क्या गुण है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम लोग संसदात्मक शासन के गुण में पहला पॉइंट देंगे और इसके अंदर पहला गुण लिखेंगे कि संसदात्मक शासन का क्या गुण है। तो पहला गुण दोस्तों इसका ये है कि इसमें जो है शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। यानी कि जो संसदात्मक शासन है इसमें जो ये शासन होता है, इसके अंदर जो शासन होता है, शासन व्यवस्था होता है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। इस तरीके से इसको बना के लिखेंगे, शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट के अंदर पहला हेडिंग हो गया आपका। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो संसदात्मक शासन का पहला गुण हो गया कि शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा गुण लिखेंगे कि सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर जो संसदात्मक शासन होता है इसके अंदर जो सरकार होती है वो निरंकुश नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। ये इसका दूसरा गुण है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा गुण इसका लिखेंगे कि तीसरा गुण दोस्तों इसका ये है कि इसके अंदर जो भी शासक होते हैं योग्य, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन होता है। इसके अंदर दोस्तों जो संसदात्मक शासन होता है इसके अंदर योग्य, अनुभवी एवं लोकप्रिय, इस तरीके से बना के लिखेंगे, योग्य, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन होता है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसको बना करके लिखेंगे कि ये जो शासन होता है, जो हमारा संसदात्मक शासन होता है, इसका गुण यही है कि इसमें जो शासन व्यवस्था होता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सरकार जो है निरंकुश नहीं हो पाती। उसके बाद तीसरा लिखेंगे कि इसके अंदर जो शासन चलाने वाले जो लोग होते हैं योग्य होते हैं, अनुभवी होते हैं और लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन होता है इसके अंदर। अब दोस्तों हम लोगों ने संसदात्मक शासन के गुण लिख लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग देंगे और तीसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे संसदात्मक शासन के दोष। यानी कि संसदात्मक शासन के क्या दोष है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों हम लोग संसदात्मक शासन के दोष लिखेंगे कि संसदात्मक शासन के क्या दोष होते हैं। अब दोस्तों संसदात्मक शासन के दोष में पहला दोष हम लोग ये लिखेंगे कि इसके अंदर जो दोष होता है दलीय तानाशाही का भय रहता है। यानी कि इसके अंदर जो पार्टियां होती है, जो दल होता है, उसके तानाशाही का दोष रहता है इसके अंदर। तो दलीय तानाशाही का दोष यहाँ पे हम इस तरीके से बना के लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा।
पहला इसके अंदर दोष ये है कि इसके अंदर जो दल होता है, जो पार्टियाँ होती है अलग अलग, उनके तानाशाही का दोष रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरे पॉइंट के अंदर बना के लिखेंगे कि इसके अंदर दोस्तों निर्बल शासन, यहाँ पे दोस्तों ये जो शासन होता है ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाता है, निर्बल शासन हो जाता है ये। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसका दूसरा दोष लिखेंगे निर्बल शासन। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा इसका दोष लिखेंगे दोस्तों कि सरकार बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि इसके अंदर जो दलीय होता है, जो अलग अलग पार्टियाँ होती है, दोनों आपस में लड़ते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों सरकार बनाने में कठिनाई होती है। यहाँ पे हमारा तीसरा हो जाएगा सरकार बनाने में कठिनाई होती है, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोगों ने 3 दोष लिख लिया। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और इसका चौथा दोष लिखेंगे। यहाँ पे जो संसदात्मक शासन के दोष होते हैं, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि अक्षम व्यक्तियों का शासन होता है, यानी कि ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे अक्षम व्यक्तियों का शासन होता है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो दोस्तों संसदात्मक शासन के क्या दोष होते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने 4 दोष लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि संसदात्मक शासन से क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो हम लोगों ने संसदात्मक शासन की परिभाषा लिख लिया है। फिर कह रहा है कि संसदात्मक शासन के गुण बताइए और दोष बताइए। तो हम लोगों ने संसदात्मक शासन के गुण लिख लिए हैं और उसके बाद से संसदात्मक शासन के दोष लिख लिए हैं। तो हमारे प्रश्न का जो भी पॉइंट है, पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब कोई पॉइंट नहीं बचा है। तो लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम यहाँ पे चौथा हेडिंग देंगे और चौथा हेडिंग दोस्तों हम लिख देंगे यहाँ पे निष्कर्ष, यानी कि इस पूरे प्रश्न का क्या निष्कर्ष निकलता है लास्ट में लिख देंगे। इस तरीके से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था कि संसदात्मक शासन से आप क्या समझते हैं, संसदात्मक संस्थाली यानी प्रणाली के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए, इस प्रश्न का हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और पॉइंट को देखना है और इस तरीके से आपको हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।